नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार सुबह कोरोना रिपोर्ट में अलवर जिले में 40 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने पर हड़कंप मच गया। भिवाड़ी, टपुकड़ा और रैणी सहित अलवर जिले में 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसमें से सिर्फ अलवर शहर में ही कोरोना के 9 पॉजिटिव मरीज सामने आए। शहर में बापू बाजार में 1, गुरु नानक कॉलोनी में 3, दयानंद नगर में 1, जौरेड़ा बहरोड में 1, शिवाजी पार्क में 1, सूर्य नगर में 1, रामनगर कॉलोनी एनएबी में 1 केस शामिल है। इसी बीच एक अच्छी खबर यह भी है कि अलवर कोविड अस्पताल से 5 रोगियों को स्वस्थ होने पर शनिवार सुबह छुट्टी दे दी गई। कोरोना रोग से मुक्त होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज होने वालों में ओम प्रकाश, मीनू, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र सिंह और ज्योति शामिल है। स्वस्थ होने पर कोविड डेडिकेटेड अस्पताल से घर जाते वक्त लोगों को सामान्य अस्पताल के पीएमओ और स्टाफ ने पुष्प भेंट कर डिस्चार्ज किया। साथ ही उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। पंचायत समिति बानसूर से शनिवार सुबह तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा जी ने युवा जागृति संस्थान कोविड-19 जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर तहसीलदार महोदय ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि अनलॉक होने पर कोरोना महामारी के प्रति लापरवाही नहीं बरतें, क्योंकि सतर्कता ही बचाव है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लगातार चल रहे इस कैंपेन में लोगों को 2 गज की दूरी और मास्क लगाकर बाजार जाने की सलाह दी जा रही है। राजस्थान सरकार की गाइडलाइंस के तहत ये कैंपेन चलाया जा रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा ने दी जानकारी। कोविड की पहली श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो मीटिंग ली जाती है, उसमें जिले में कोविड संक्रमण की रोकथाम और फैलाव की रोकथाम के लिए जो कोर कमेटी की मीटिंग बनी है, उन सभी ऑफिसर्स से उनके जो निर्धारित काम है उसके बारे में समीक्षा की जाती है। समीक्षा के दौरान सभी को ये निर्देश दिए गए कि जो MHA की गाइडलाइंस है, गृह विभाग की हमारी राजस्थान सरकार की गाइडलाइंस है, उसके अनुसार मौके पे कार्रवाई हो रही या नहीं हो रही, इसके बारे में सभी अधिकारियों के विचार लेके उनके कोविड डेडिकेटेड सेंटर है, फिर पॉजिटिव केसेस का है, इसमें टेस्टिंग है, स्क्रीनिंग है, उसके बारे में सभी से समीक्षा कर और गृह विभाग के मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के जो निर्देश हैं उनके अनुरूप उनको क्रियान्वित करने के बाबत समीक्षा की जाएगी। वहीं आयुर्वेदिक विभाग द्वारा भी लोगों को कोरोना महामारी के बचाव के साथ ग्रीष्म ऋतु में किस तरह अपना बचाव किया जाए, इसकी सलाह एक कैंपेन के माध्यम से दी जा रही है। शनिवार को आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पवन सिंह शेखावत ने श्रम मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय पर पहुंचकर वहां मौजूद जन सुनवाई में आए लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाकर अमृत धारा दवा का वितरण भी किया। इसके बाद जिला कारागार पहुंचकर भी अमृत धारा दवा वितरित की गई। 10 दिवसीय स्वास्थ्य जन जागरूकता अभियान के तहत आयुर्वेद विभाग की ओर से आज मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आमजन को जानकारी दी गई। साथ ही साथ कोविड-19 से बचाव के लिए, संक्रामक बीमारी से बचाव के लिए आयुर्वेद काढ़ा वितरित किया जा रहा है और ऋतुजन्य विकारों से बचाव के लिए अमृत धारा वटी जो है वो आयुर्वेद विभाग की ओर से वितरित की जा रही है। इसी अभियान के तहत आज हमने माननीय मंत्री महोदय टीकाराम जूली जी के निवास ऑफिस पर उपस्थित समस्त जो आमजन को ये वितरित किए। साथ ही साथ पंपलेट्स वगैरह देकर भी आमजन को जागरूक करने का प्रयास किया। लोगों की बदलती दिनचर्या और मोबाइल की ज्यादा इस्तेमाल के कारण लोगों को सर्वाइकल प्रॉब्लम होने लगी है। ऐसे में लोगों को कमर दर्द, सिर दर्द और माइग्रेन जैसी बीमारियां सामने आने लगी हैं। सिमी एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपक शर्मा ने इस बारे में दी जानकारी। आजकल सर जो ये हमारी बीमारी है सर्वाइकल कॉमन, आजकल गलत उठने बैठने से, गलत जैसा अपना उठना बैठना, सर्वाइकल कॉमन आजकल बीमारी हो गई है। ये आजकल बच्चों में भी पाई जा रही है। आजकल बच्चों में बिल्कुल एक्सरसाइज बिल्कुल बंद कर रखी है। आप इसमें कुछ सर्वाइकल पॉइंट होते हैं, गर्दन को जैसे नीचे झुकाना, ऊपर उठाना, कंधों का सुबह मूवमेंट करना दोनों तरफ से, ये सुबह डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। और रूटीन में हमारे को जो सिटिंग है बिल्कुल हिप्स को और अपना बैक को बिल्कुल भिड़ा के बैठना चाहिए कमर को कुर्सी से, और झुकने में हमें थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, जिसके कारण नहीं सर्वाइकल कॉमन हो गया आजकल। इसमें कंधों की झड़कन, आपको माइग्रेन की दिक्कत बढ़ रही है इसमें पेशेंट को, आंखों में दबारीपन रहना। तो अभी आपके पास जो ज्यादातर पेशेंट है वो इसी चीज के आ रहे हैं? हाँ जी, इसी चीज के आ रहे हैं। कॉमन सर्वाइकल के कंधे दर्द और बैक प्रॉब्लम भी काफी आ रहे हैं। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो जाला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम।
व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। बढ़ी हुई विद्युत दरों को लेकर इस समय भारतीय किसान संघ पूरे जोश खरोश के साथ जिला स्तर पर विरोध और प्रदर्शन कर रहा है। इस मामले को लेकर भारतीय किसान संघ से जुड़े पदाधिकारी उपखंड स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं। संघ के लोगों का कहना है कि अगर शासन द्वारा इनकी मांगे नहीं मानी गई तो भारतीय किसान संघ एक बड़ा आंदोलन करेगा। भारतीय किसान संघ पिछले 6 महीने से ये मांग करता आ रहा है कि हमारी सरकार ने जो 899 रुपए की सब्सिडी विद्युत कर्म दी थी, उस सब्सिडी को उनके किसानों के खातों में जमा कराया गया, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज के तारीख तक वो सब्सिडी उनके खातों में जमा नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि बिजली की दरों में इतनी बेतहाशा वृद्धि की गई है और फ्यूल चार्जेज अलग है, अनाधिकृत उपभोग जो है राशि अलग है, स्थायी शुल्क अलग है, मीटर किराया अलग है। इस तरीके से कर करके जितना पैसा यूनिट का बनता है उससे के बराबर ही उसका जो है अधिभार का भी खर्चा उसमें आ जाता है। कोरोना महामारी के चलते बड़ी संख्या में लोगों ने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष में फंड दिया है। ऐसे में शनिवार को श्रम मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय पर नीमराणा के जापानी जॉन के अधिकारी ने लगभग 4,50,000 रुपए का चेक और राहत सामग्री भेंट की। ये निसिन कंपनी जो नीमराणा के अंदर है, और उन लोगों ने ये मदद की है। मैंने अनुरोध किया था उनसे और निश्चित तौर पर इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। खासतौर से अलवर ज़िले के अंदर जो उनकी जो मदद है, जो हमारे मेडिकल की भी उन्होंने ड्रिप दी है और साथ के साथ लगभग 4.5 लाख रुपए भी मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बीती रात चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। स्वास्थ्य केंद्र में चोरी की सूचना के बाद शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। पूरा मामला ऐसा है सर, सुबह 7:30 बजे हमारा जो है स्टाफ, जो हमारी 4th क्लास है, उसने आके सुबह देखा तो उसने देखा कि सारा जो मेन गेट है उसका लॉक टूटा हुआ है। अंदर के जितने भी कमरे हैं सारे उनके लॉक टूटे हुए हैं। अंदर उसने सामान जाके देखा नहीं, क्योंकि उसने सोचा कि अंदर जाना ठीक नहीं रहेगा, तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, मुझे इन्फॉर्म कर दिया। मैंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस वाले आ गए, फिर मैं भी आ गया। तो यहाँ आके देखा तो यहाँ पे अपना सारे दरवाज़ों के लॉक टूटे हुए थे। सारा सामान जो अपना अंदर का LED है जिसमें अपने CCTV कैमरे की आती है रिकॉर्डिंग, वो हार्ड डिस्क उसकी, वायरिंग उसकी, वो सारा कुछ सेट पूरा ले गए हैं। 2 कैमरे जो हैं उन्होंने तोड़ दिए हैं और सारे दरवाज़ों के लॉक तोड़ दिए। दवाइयाँ सारी बिखेर दी है उन्होंने, मास्क, ग्लव्स, ये सारा कुछ बिखेर दिया है। सारी टेबल जो है उनके सारे ड्रॉवर हैं उन सब का लॉक तोड़ दिया है। आज सुबह जरिए मोबाइल सूचना मिली थी कि जो शिवाजी पार्क में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें चोरी हो गई है। इस पर मौका मुआयना किया गया और डॉक्टर साहब से बात की गई तो बताया कि LED और जो CCTV की DVR लगी हुई थी वो चोरी गई है और सामान को खंगाला गया है। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के तिजारा फाटक पुलिया के नीचे रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार शाम एक शख्स मालगाड़ी के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा, शव परिजनों को सौंपा। मौत के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। दिनांक 26/6/2020 को स्टेशन मास्टर अलवर ने सूचना दी कि किलोमीटर नंबर 71 के 8 पर एक व्यक्ति ट्रेन मालगाड़ी से कटकर मर गया, जिस पर मौके पर पहुंचे हम देखा, घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। डेड बॉडी को वारिसान की तलाश हेतु मोर्चरी में रखवाई गई। उसके बाद में आज दिनांक 27 को मृतक के वारिसान को तलाश करते हुए आए तो हॉस्पिटल में मृतक के वारिसान डेड बॉडी को देखकर मृतक को सतीश सनोप रामनिवास सांप जोड़ा मोहला अलवर का होना बताया, जिसको पोस्टमार्टम करा वारिसान को सुपुर्द किया गया। अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसके पिता की हत्या के मामले में बजरंग सेना की ओर से पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमन मीणा को सौंपा गया ज्ञापन में आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई है। आज ये बजरंग सेना कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले, जहाँ वो घटना रामगढ़ में हुई है गाँव में, वो एक गरीब परिवार है, पूरे मुस्लिम माहौल में एक परिवार है, उसको जिस तरह से जो उसके साथ घटना हुई है, जो पढ़ी लिखी बच्ची नाबालिग है उसके साथ में जो इस तरह का रेप जैसा काम हुआ है, घोर शर्मसार काम हुआ है,
उसके हम खुद वहाँ जाकर पूरा परिवार से मिलकर आए हैं। उन्होंने हमें जो हालात बताई है वो हमसे सुना नहीं गया और देखा नहीं गया। हमने फिर भी सारी बात उनसे पूछताछ करी, उन्होंने रो रो करके सारी बातें हमें बताई, तो हमसे रहा नहीं गया। और हमने फिर जो उन्होंने पुलिस की जो कमज़ोरी बताई है, पुलिस की कमज़ोरी बताई कि हमने जब से ये मतलब परेशान कर रहा था, स्कूल जाना जा रही थी, स्कूल जाना उसने बंद कर दिया। घर वाले बोलते थे बार बार कि तो स्कूल क्यों नहीं जाती है, बोल नहीं मैं स्कूल नहीं जाती, मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं पढ़ती। जो एक्चुअल में पता लगा कि कहानी है कि वो लड़का मुसलमानों का है, वो उसको छेड़ता है और वो उसके साथ में इस तरह की बदतमीजी करना चाहता है। तो उसने जब बताया तो ये बात शिकायत थाने में दी। 4-5 दिन पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में जब उसके साथ में घटना हो गई है 19 तारीख को, जब कार्रवाई लिखित में उन्होंने दी है तो उस पर उन्होंने कार्रवाई करी, तो आज तक कोई मुलजिम उसमें गिरफ्तार नहीं किया गया है। कोरोना महामारी के बीच शनिवार सुबह श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने एक एम्बुलेंस सामान्य चिकित्सालय प्रशासन को सौंपी। इस दौरान श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कांग्रेस पदाधिकारियों की मौजूदगी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र माथुर के हाथों फीता काटकर एम्बुलेंस प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान को सौंपी। इस दौरान मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर भामाशाह की मदद से लगाए गए वाटर कूलर का भी उद्घाटन किया गया। आज हमारी पूर्व सांसद पूर्व युवरानी साहिबा महेंद्र कुमारी जी का आज पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हमने हॉस्पिटल के अंदर एक एम्बुलेंस और एक RO वाटर कूलर को आज यहाँ पे उनका शुभारंभ किया गया है। और ख़ास तौर से युवरानी साहब को इससे सच्ची श्रद्धांजलि हो भी नहीं सकती। उन्होंने लगातार अलवर के लोगों के लिए, अलवर के लिए जो काम किए, उनके दिल के अंदर जो दया भावना थी, ये उन्हीं से प्रेरित होकर उन्हीं को समर्पित करना। लॉकडाउन 5 में हालांकि सरकार द्वारा काफी छूट दी गई है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। इसलिए बेवजह ही घरों से बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी काम के लिए अगर बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने और थूकने से बचें। बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए अपने स्मार्टफोन में आज इंस्टॉल करें माध्यम ऐप और देखिए आपके शहर से जुड़ी हर वो खबर जो आपके लिए जाना है जरूरी। नमस्कार।